संविधान में इतने प्रावधान है लोगों को विविध कानून तहत उनके ऊपर गुनाह डालने की, तो एक नया कानून की जरूरत क्या है? ये कानून सिर्फ इसीलिए ला रहे जा रहे हैं कि जो 8-9 राज्यों में विरोधी पक्ष के सरकारी हैं, वो मुख्यमंत्री के ऊपर कोई झूठा गुनाह डाल देने का, उसको अरेस्ट कर लेने का, 30 दिन अंदर रख देने का, खत्म कर देने का उसको। और कानून ये कहता है कि जब तक उसको सजा नहीं होती वो निर्दोष है। आप उसको दोषी करार कर देते हो 30 दिन में, उसकी जिंदगी और उसके पार्टी का ये सब वजूद खत्म कर दोगे। आपको विरोधी पक्ष रखना ही नहीं है देश में, ताकि आप जो कर रहे हैं, आप जो नाच कर रहे हो पूरे देश में, वो ऐसा ही चलता रहे। आप वोट चोरी करो, आप इलेक्शन कमीशन तापे में रखो, आप किसी को भी उठाओ, कहीं भी फेंक दो, ये सब चलता रहेगा। किसी ने बात ही नहीं करने का आपके ऊपर। मेरे साथ मंत्री बैठे ना, कल लोकसभा में आरोप हुआ ना, समाजवादी पार्टी ने आरोप किया ना कि तुमने आज तक जिन जिन पे आरोप किए, कहा कि हम उनको जेल में डालेंगे, वो सब तुम्हारे साथ मंत्रिमंडल में है। आज महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल आप देखो तो जिनके ऊपर आरोप किए गए थे और जिन्होंने आरोप किए दिए थे, आज एकदम साथ में बैठ के खाना खाते हैं, साथ में बैठ कुर्सी लगाते हैं, एक दूसरे के गले में हाथ डाल के चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। 2 साल पहले के वीडियोस निकालो, 3 साल के पहले के वीडियोस निकालो, तो फिर एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। वो किधर है पीसिंग पीसिंग पीसिंग? अभी तो किसिंग 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 शुरू है। ये अच्छा सवाल है आपका। ये तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी इशारा दे दिया है कि भाई औकात में रहो, ज्यादा हमको डराने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम भी चले जाओ। पूरा महाराष्ट्र सरकार है ही नहीं, आपस के लड़ाई में ये सरकार को टाइम ही नहीं मिलता है। मैं इसके पैर खींचू कि मैं इसके पैर खींचू कि मैं इसके पैर खींचू, ये पैर खींचातानी के लड़ाई में सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। मेट्रो और मोनो के कांच तोड़ने पड़े लोगों को उतरने के लिए, ये हालात इस देश में हुए, इस मुंबई में हुए। पहली बार बंबई का एक रास्ता ऐसा नहीं बचा था जहां पानी नहीं था। किसके हाथ में है बंबई अभी? शिवसेना के हाथ में, उद्धव ठाकरे के हाथ में। पहले कभी हाल पानी भरता था तो ऐसे उद्धव ठाकरे जी के अंग पे जाते थे जैसा मानो कि वही सब के लिए जिम्मेदार है। आज कौन जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? आज पूरी मुंबई बंद थी 2 दिन के लिए, क्या हुआ? काम करना है नहीं हमको। इस देश में सिर्फ धर्म द्वेष, जाति द्वेष, शाकाहारी मांसाहारी, बस इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है, क्योंकि उनको लगता है कि भारत देश पगला गया है धर्म के नाम से। अब धर्म के नाम पे ही राजनीति करो, बाकी खाना भी मिले नहीं मिले तो कोई चिंता नहीं। इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है, क्योंकि उनको लगता है कि भारत देश पगला गया है धर्म के नाम से। अब धर्म के नाम पे ही राजनीति करो, बाकी खाना भी मिले नहीं मिले तो कोई चिंता नहीं है। कि लूट चालू है, लूट इस देश में। रस्ते के नाम पे इतना महाराष्ट्र में लूट चालू है, शायद ही कभी ऐसा हुआ है। एजेंसियां रस्तों में काम करती है, सिर्फ लूटने का काम करती है। ये तो चंबल के दरोडेखोर तो थे, डकैत थे, उनसे भयंकर डकैत महाराष्ट्र सरकार में बैठे। तो मेरे को उनके ऊपर मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ कुछ उम्मीद है उनसे कि गणतंत्र मृत होते हुए दिखाई दे रहा है, उसका गला दबाया जा रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर ध्यान दे तो गणतंत्र बचेगा, वरना आपके जीते जी वो मुर्दा आपके सामने, वो अंधी न्यायपालिका है ना, वैसा दिखाई देता है कि वो आंख बंद करके है। उसके सामने एक इतिहास बताना चाहता हूं कि जब साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी आए तो पहला आंदोलन उन्होंने अहिंसा असहकार का ब्रिटिश के खिलाफ काश्तकारों को लेके किया था, वो था चंपारण। और वहां से जो अंगार लगी तो 1947 में हमें आजादी मिली। राम मनोहर लोहिया जी ने पहली बार काश्तकारों को लेके अन्याय और असहकार की भूमिका ली, और उसको लोहिया का आंदोलन करके माना जाता था, जो 1950 और 60 के बीच में हुआ।
वो भी आंदोलन पूरे देश में गया और कांग्रेस को पहली बार धक्का पहुंचा। उसके बाद इंदिरा गांधी जी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दो प्रदेशों से लगा। एक प्रदेश था बिहार, दूसरा प्रदेश था उत्तर प्रदेश, गुजरात। उसको नवनिर्माण आंदोलन कहा गया, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया और पहली बार कांग्रेस भी देश में हारी, वो 77 में हारी। उसका आंदोलन में अगर कहीं से उसकी चिंगारी पड़ी थी, वो आंदोलन उभरा था तो बिहार था। इंदिरा गांधी ने जब बेलछी गई, जब आदिवासी दलितों को मारा गया था और उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए जो वो बेलछी पहुंची, जब पूरी नदी बह रही थी, पूर आया था, वो पूर में से हाथी को लेके वो बेलछी पहुंची, आदिवासी और दलितों को मिली और वहां से जो देश में एक नया माहौल तैयार हो गया। भारतीय जनता पार्टी, जनता पक्ष की सरकार थी। 80 में इंदिरा गांधी फिर से जीती, बिहार ही था। बिहार में जब जब आंदोलन हुआ है, वो आंदोलन का स्वरूप बदल के वो राष्ट्रीय आंदोलन हो जाता है। आज बिहार में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, जिस तरीके से लोग जुड़ रहे, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वहां की अकलियत, वहां का सवर्ण, लोगों को वोट चोरी के बारे में गुस्सा है कि हमारे गले का मंगलसूत्र है, हमारे गले का वो हार है, हमारा वोट, हमारा दिल है, हमारा अधिकार है, वो अधिकार आप छीन नहीं सकते। ये गुस्सा रास्ते पे दिखाई दे रहा है और ये आंदोलन सब बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। मैं आज कह देता हूं, ये आंदोलन पूरे देश में अंगार लगा देगा।